कन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शनिवार 23 नवंबर 2024। अमेरिका में अभियोग, व्हाइट हाउस ने कहा इसका भारत के साथ संबंधों पर नहीं पड़ेगा असर। अदानी समूह अब सेबी की रडार पर, जवाब मांगा, नियमों के उल्लंघन की भी होगी जांच। अमेरिकी निवेशक के पैसों से भारत में 2200 करोड़ रुपए घूस देने के आरोप में फेडरल कोर्ट में केस दर्ज होने के बाद भारत में अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेबी जांच कर रहा है क्योंकि क्या समूह ने बाजार को प्रभावित करने वाली जानकारी का खुलासा करने के नियमों का उल्लंघन किया है। इस बीच सेबी ने समूह से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सेबी ने केन्या में एयरपोर्ट विस्तार की डील रद्द किए जाने और अमेरिका में अभियोजन को लेकर जवाब तलब किया है। तावड़े ने राहुल को भेजा 100 करोड़ का नोटिस। नई दिल्ली से भाजपा नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस भेजा है। तावड़े ने महाराष्ट्र के एक होटल में वोटरों को 5 करोड़ बांटने के आरोप पर माफी मांगने को कहा है, अन्यथा 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। पहला टेस्ट टीम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक दिन में 17 विकेट। हमने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 38 पर विकेट गिराए। टीम इंडिया की पहली बार पारी 150 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले मुकाबले से टीम इंडिया की पहली पारी महज 150 रन पर सिमट गई, मगर टीम ने शानदार वापसी करते हुए 68 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को पैवेलियन भेज दिया। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 9 बजे से रुझान आएंगे, दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र की 288 व झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित होंगे। महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 और झारखंड में 41 सीटों की जरूरत है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 घंटे बाद ही रुझान आने लगेंगे और दोपहर तक ही रुझान तस्वीर साफ हो जाएगी। यूपी, राजस्थान समेत 15 राज्यों की 48 विधानसभा व 2 लोकसभा सीटों के भी नतीजे आएंगे। 25 नवंबर की शीत सत्र विपक्ष को 10 साल में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मुद्दा मिला। महाराष्ट्र में एनडीए अगेन या इंडिया रिटर्न इसी से तय होगी बिहार दिल्ली के चुनावों की दिशा। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह पिछले 10 साल में सबसे आक्रामक हो सकता है, मगर इसमें सत्ता पक्ष का दबदबा रहेगा या विपक्ष का। यह शनिवार को आ रहे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों से तय होगा। यदि नतीजे और भाजपा को झटका लगा तो केंद्र सरकार के लिए विपक्ष के साथ ही सहयोगी दलों को साधना भी बड़ी चुनौती हो सकती है। यही नहीं, 2025-26 का बजट भी 2 महीने के बाद फरवरी में आना है। इसके अलावा ये नतीजे 2025 में बिहार दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डाल सकते हैं। बिहार में भाजपा का सियासी भविष्य नीतीश कुमार के हाथों में है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। योजनाओं के लिए फर्जीवाड़ा आबादी 8.69 करोड़, समग्र आईडी 10 करोड़। 55% समग्र आईडी आधार से लिंक नहीं। भिंड मुरैना। मध्य प्रदेश के समग्र डाटा में राज्य की आबादी 1.72 करोड़ बढ़ गई है। अपात्र लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दोहरी आईडी बनवा ली। सरकार ने इन दोहरी समग्र आईडी को खत्म करने के लिए हर आईडी से आधार लिंक होने की अनिवार्यता कर दी है। साथ ही 30 जुलाई से 30 सितंबर तक अभियान भी चलाया। फिर भी प्रदेश में 55% समग्र आईडी ऐसी हैं जिनकी KYC लंबित है। राष्ट्रीय आयोग की तकनीक की समूह की रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2024 तक प्रदेश की आबादी 8.69 करोड़ है। स्टेट बार ने कहा, हम लेते हैं हड़ताल की जिम्मेदारी, माफी मांगी। जबलपुर जिला अदालत में 25 पुराने प्रकरणों के निराकरण की अनिवार्यता के विरोध में
अधिवक्ताओं की राज्यव्यापी हड़ताल को लेकर शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई शुक्रवार को हाई कोर्ट ने समाप्त कर दी। इससे प्रदेश भर के वकीलों को बड़ी राहत मिली। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। डडवरिया ग्राम में डुबकी ग्राम की सड़क कीचड़ में तब्दील बड़ी समस्या। डुबकी से कपटहा स्थित ग्राम के मार्ग में सीसी सड़क नहीं बनने से ग्रामवासी हो रहे परेशान। गांव को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए लाखों रुपए की राशि प्रदान की जाती है, किंतु ग्राम पंचायत के नुमाइंदों द्वारा विकास की योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने से ग्रामीण परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा गंदगी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अनेक गांव में स्थितियां इस रूप में लोगों के घरों से निकलने वाली गंदगी सड़कों में बह रही है। बड़ी खबर, खाद के लिए सुबह से शाम तक कतार में लगे किसान। डीएपी की मांग लेकिन हो नहीं रही आवक। खबर अमानगंज से, गेहूं, चना, मसूर सहित रबी की फसलों की बोनी का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए किसान अपने खेतों में बोनी के लिए बीज एवं खाद की व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिसके लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। इस वर्ष सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को खाद की व्यवस्था को लेकर हो रही है। अमानगंज स्थित हिनौती के विपणन संघ के गोदाम में खाद के लिए किसानों की सुबह से शाम तक कतार लग रही है, किंतु तमाम मशक्कत के बाद भी उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। डीएपी की खाद मांगने पर किसानों को जवाब मिल रहा है कि डीएपी का स्टॉक खत्म हो गया है और डीएपी की आपूर्ति नहीं हो रही है। डीएपी खाद नहीं मिलने पर किसान निराश हो रहे हैं। अंचल के किसानों का मानना है कि उनका अनुभव है डीएपी की खाद से फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, जबकि दूसरी अन्य खाद के प्रयोग से फसल कमजोर होती है। किंतु जब मांगने के बाद भी किसानों को डीएपी की खाद नहीं मिल पाती तो मजबूरी में अन्य सुझाई गई दूसरी खाद लेने के लिए किसान मजबूर हो जाते हैं। किसानों ने लेकर इसको नाराजगी भी देखने को मिल रही है। किसानों का आरोप है कि निजी तौर पर खाद विक्रय करने वाले व्यापारियों को यहां डीएपी खाद उपलब्ध है, जो कि विक्रय के लिए निर्धारित मूल्यों से काफी अधिक मूल्य पर खाद का विक्रय कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि खाद विक्रेताओं तक कहीं ना कहीं जो खाद दुकानें तक पहुंचनी चाहिए वह मुनाफाखोर व्यापारियों तक पहुंच रही है और खाद की इस कालाबाजारी में किसानों को ऊंचे दामों पर खाद मजबूरी में खरीदनी पड़ रही है। डीएपी बाद खाद को लेकर अंचल किसान जान परेशान है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव जब तक की नहीं हुए थे तब तक खाद की समस्या का सामना किसानों को नहीं करना पड़ता था, परंतु चुनाव हो जाने के बाद शासन प्रशासन किसानों को समय पर खाद की व्यवस्था होने को लेकर गंभीर नहीं है और किसान भारी परेशान है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। 9 लाख अवैध प्रवासी भारतीय डिपोर्ट हुए तो 30,000 करोड़ का नुकसान झेलेगा अमेरिका। नवनिर्वाचित अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासी को खदेड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका में लगभग 9 लाख अवैध भारतीय प्रवासी हैं। निज्जर हत्या ग्लोब एंड मेल के दावे से पल्ला झाड़ा। रिपोर्ट गलत, पीएम मोदी साजिश में नहीं थे। कनाडा सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कनाडा में आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें सिख अलगाववादियों हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की कथित साजिश भी शामिल है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज 9 लॉन्चर पर संवाददाता की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो जो भी इच्छुक व्यक्ति
पत्रकारिता करने का जज्बा रखते हो वो हमसे संपर्क करें। साथ ही हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें। धन्यवाद।